अजमेर साहब ये सफ़र आपका जो हज का जी, उसके बारे में कुछ बताएं। ये भी अजीब वाक़या हुआ। मैं अक्सर बैरून मुल्क जाता रहता था और अमेरिका में रहते हुए, बल्कि मैं जिस कंपनी में मुलाजिम था यहाँ, उसमें चाय और काफ़ी के 2 दौर सरकारी तौर पे चला करते थे, सुबह और शाम, सुबह 11 बजे और फिर 3 बजे, और काफ़ी मैं उसी वक्त से पी रहा था। अमेरिका में जाके तो बिल्कुल वहाँ चाय पीता ही कोई नहीं, सिर्फ काफ़ी पीते हैं। तो काफ़ी की मुझे ऐसी लत पड़ गई कि मैं अब भी जब भी इंग्लैंड वगैरह जाता हूँ तो सबसे मेरी शॉपिंग में जो बड़ी लिस्ट होती है वो काफ़ी की होती है। अपने लिए भी लाता हूँ, दोस्तों के लिए भी लाता हूँ। तो मैं कॉफ़ी लेने के लिए अनारकली में इंडिया की काफ़ी आती थी, 400 ग्राम का एक टिन आता था, बड़ा टिन होता था जी जी। तो वो मैं लाया करता था। तो वो जो दुकानदार था वो कहता, मियाँ साहब आप दुनिया घूमते रहते हैं, कभी उधर जाने का ख्याल नहीं आया? मैं किधर? कहते अल्लाह के घर। वो बात मेरे दिल को लगी। थोड़े दिनों बाद उन्होंने एप्लीकेशनें मांगनी शुरू कर दी हज के लिए। मैं उस वक्त पाकिस्तान आया हुआ था, अल्लाह का नाम लेके 2005 की बात है। मैंने भी दरख्वास्त दे दी और मैंने अपनी अहलिया को पूछा, उस वक्त हयात थी, वो बीमार थी, उनका डायलिसिस होता था, तो उन्होंने तो माजरत कर दी। फिर मैंने अपनी छोटी बहन को अपने साथ तैयार किया, दोनों की एप्लीकेशनें भर के हमने बैंक में जमा करा दी और अल्लाह ने अपना करम किया तो वो मंजूर हो गई। तो इस तरह 2005 को हम हज के लिए गए और 2006 में वापस आए। तो अल्लाह की रहमत मेरे शामिल हाल रही। जिस दिन वहाँ शैतानों को कंकरियाँ मारने का था तो वहाँ की जो इंतज़ामिया है सऊदी अरब की, उन्होंने ये ऐलान कर रखा था मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में कि आप 24 घंटे में किसी वक्त भी जाके कंकरियाँ मार सकते हैं, इसलिए दोपहर को या नमाज ज़ोहर के बाद कुछ ज़रूरी नहीं है। लेकिन हमारे जाहिल लोगों के ज़हनों में ये बात बैठी हुई है कि ज़ोहर के बाद ही हमने कंकरियाँ मारनी है, वही जायज़ है। बाकी जो है उनके अनाउंसमेंट या उनके ऐलानात वो हमारे मौलवी साहबान भी उसको नहीं मानते। मैं और मेरी बहन तो हम रात को जाके कंकरियाँ मार आए, बड़े सुकून से, बड़े आराम से। अगले दिन जब कंकरियाँ मारने का वक्त था तो वहाँ इतना हजूम हो गया, तो मेरे साथ जो गए हुए थे ग्रुप के लोग, वो कहते जी हमने तो ज़ोर के बाद ही कंकरियाँ मारनी। उनके साथ हमें भी अटैच होके जाना पड़ा। तो वहाँ जो भगदड़ मची है उसमें 30-35 पाकिस्तानी शहीद हुए। उसमें मैं भी गिर गया था। मैं एक खातून जो हमारे साथ गई थी, ज़ईफ़ थी, उनको बचाते हुए मैं गिर गया और मेरी बहन ने शोर मचाना, रोना शुरू कर दिया कि ये भी कुचला जाएगा। लेकिन एक जवान मर्द ने, अफ्रीकन ने मुझे उठा के खड़ा कर लिया और अपने बाजू में समेट लिया। मैं कहता हूँ वो फरिश्ता ही था। तो वो हमें वहाँ से निकाल के हजूम से बाहर ले आए। तो इस तरह हमारी जान बच गई, वरना ये उस वज़ीर हज एजाज़ुल हक साहब भी वहाँ गए हुए थे। इनका ऐलान ये था कि कोई पाकिस्तानी वहाँ ज़ख्मी नहीं हुआ, कोई पाकिस्तान वहाँ शहीद नहीं हुआ। हालांकि सारे टेलीविज़न नेटवर्क दुनिया भर के बता रहे थे कि इतने बंदे शहीद हुए हैं, इतने बंदे वहाँ ज़ख्मी हुए हैं, क्योंकि हमारे वहाँ देखते देखते हेलीकॉप्टर आना शुरू हो गए थे जिन्होंने
शहीद होने वालों को और जख्मियों को वहाँ से निकाला। इसका मतलब है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है उनको ये एहसास था कि भी ये वाक़या हो सकता है। होता रहता है, हर साल ही होता रहता है। हालांकि उन्होंने बड़े बड़े पिलर बना दिए थे। पहले तो एक वो होता था पिलर छोटा सा, उसको कंकरिया मार दिया। अब उन्होंने दीवारें बना दी थी खुली, सही सही, कि आराम से। फिर उन्होंने ये जब ऐलान कर दिया ना कि 24 घंटे में किसी वक्त भी जाके मार सकते हैं, उस वक्त तो जवाब कोई नहीं रहता कि आप जोर का इंतज़ार करें। जी जी। सऊदी गवर्नमेंट इंतहाई शानदार इंतजाम करती है।